जीवन के दाता, सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। जीवन के दाता, सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, तुझे तेरा सब कुछ समर्पण समर्पण। जीवन के दाता, सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण।
सब कुछ समर्पण समर्पण, जीवन के दाता सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। जीवन के दाता सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। ओम शांति। 21/1/2022 बाबा के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, समझदार बन हर काम करो। माया कोई भी पाप कर्म न करा दे, इसकी संभाल करो। प्रश्न: बाप का नाम बाला करने के लिए कौन सी धारणाएं चाहिए? उत्तर: नाम बाला करने के लिए ईमानदार वफादार बनो, सच्चाई के साथ सेवा करो, बहती गंगा बन सबको बाप का संदेश देते जाओ। अपनी कर्मेंद्रियों पर पूरा कंट्रोल रख, आशाओं को छोड़ कायदे सिर चलन चलो, सुस्त नहीं बनो। ज्ञान योग की पहले खुद में धारणा हो, तब बाप का नाम बाला कर सकेंगे। गीत आज के इंसान को। ओम शांति। ये है भारत की आज की हालत। एक गीत में भारत की गिरी हुई हालत दिखाते हैं, दूसरे गीत में फिर भारत की महिमा भी करते। दुनिया इन बातों को नहीं जानती। तुम बच्चों में भी कोई तो इन बातों को समझते हैं कि भारत ही 100% समझदार था और अब 100% बेसमझ है। 100% समझदार 2500 वर्ष रहता है, फिर पूरा बेसमझ बन पड़ता है। बेसमझ बनने में फिर पूरा आधा कल्प लगता है। पूरे बेसमझ को फिर एक जन्म में समझदार बनाने वाला है बाप। कोई बेसमझी का काम करते हैं तो दिल अंदर खाता है, किए हुए पाप कर्म याद पड़ते हैं। अब तो समझकर काम करना चाहिए, बेसमझी से कोई भी काम ना हो। बड़ी संभाल रखनी है। माया वार ऐसे करती है जो पता भी नहीं पड़ता। काम का भी सेमी नशा आता है। बच्चे लिखते हैं, बाबा तूफान आते हैं। काम का तूफान कम नहीं है। बहुत प्रकार का नशा माथा गर्म कर देता है। प्यार भी देह का ऐसा होता है जिसमें बुद्धि जाती है। योग पूरा न रहने से, अवस्था कच्ची होने से फिर उनका नुकसान बहुत होता है। बाबा के पास रिपोर्ट तो बहुत आती है, बड़े कड़े तूफान है। लोभ भी बहुत सताता है। जो बेकायदे चलन चलते हैं, जैसे वो सन्यासी लोग होते, तुम भी सन्यासी हो। वह है हठ योगी,
तुम हो राजयोगी, उनमें भी नंबरवार होते हैं। कोई तो अपनी कुटिया में रहते, भोजन वहां ही उनको पहुंचता है, वह मंगा लेते हैं। विकारों का संन्यास करते हैं तो पवित्रता मनुष्यों को खींचती है, उसमें भी नंबरवार होते हैं। इसमें भी ज्ञान, योग, बल की ताकत चाहिए। जितना योग में रहेंगे तो इन सब बातों की परवाह नहीं रहेगी। योग है तंदुरुस्ती की निशानी। भल पुराने विकर्मों की भोगना तो भोगनी पड़ती है, फिर भी योग पर आधार रहता है। ऐसे नहीं फलानी चीज चाहिए, सन्यासी लोग मांगते नहीं हैं। योग का बल रहता है, तत्व योगी में ताकत है। नागे फकीर लोग जो होते हैं वह तो दवाइयों से काम लेते, वह हुआ आर्टिफिशियल। तुम्हारा सारा मदार योग पर है। तुम्हारा योग बाप से है, तुम्हारा योग बाप से है तो इससे पद भी भारी मिलता है। तुम्हारे देवी देवता धर्म में बहुत सुख है, उसके लिए तुमको श्रीमत मिलती है। उनको कोई ईश्वरीय मत नहीं मिलती, तुमको ईश्वर आकर मत देते हैं। कितना भारी वर्षा मिलता है 21 जन्मों के लिए। परमपिता परमात्मा आकर पढ़ाते हैं, परंतु बच्चे बाप को भी भूल जाते हैं। योग पूरा लगाते रहें तो ये लोभ, मोह आदि विकार सताएं नहीं। बहुतों को सताते हैं, ये चाहिए, ये चाहिए। पक्के सन्यासियों में ये नहीं होता है। एक खिड़की से जो मिला वो लिया। जिनका कर्मेंद्रियों पर पूरा कंट्रोल रहता है वह फिर दूसरी चीज कभी नहीं लेंगे। कोई तो ले लेते हैं, यहाँ भी ऐसे हैं। वास्तव में ईश्वर के भंडारे से जो कुछ कायदे सिर मिले उस पर चलना ठीक है। मनुष्यों को आश बहुत उठती है, आश पूरी न होने से सुस्त बन जाते हैं। यहाँ सबको ईमानदार, वफादार बनना है, सब आशाएं मिटा देनी है। तुम बच्चों को बहुत श्रेष्ठाचारी बनना है। बाप तो हर रीति से पुरुषार्थ कराते हैं कि बच्चे का नाम वाला हो। एक तो योग में रहना है और ज्ञान धारण कर औरों को कराना है। गंगाओं को बहना है, समझाना है सच्चा योग किसको कहा जाता है। भगवान है सबका बाप, कृष्ण तो गॉडफादर है नहीं। अब बाबा कहते मुझे याद करो तो मैं शांति और सुख का वर्षा दूंगा। कितनी सहज बातें हैं, किसको तीर नहीं लगता, क्योंकि कुछ न कुछ खामियां हैं। सर्विस तो अथाह है। मनुष्यों को शमशान में फुर्सत रहती है। बच्चे समझदार हों, सर्विस का शौक हो, कोई विकार न हो तो जाकर समझा सकते हैं। तुम्हें समझाना है कि एक बाप को याद करो, जिससे ही फल अर्थात वर्षा मिल सकता है। सन्यासी, हठयोगी, गुरु आदि क्या देते हैं? जो भी शिक्षा आदि देंगे
अल्पकाल सुख की, बाकी तो सब दुख ही देते हैं। और ये बाप तो सदा सुख का रास्ता बताते हैं। अब बाप कहते हैं, मुझे याद करो, विनाश सामने खड़ा है। मुझे याद करेंगे तो स्वर्ग का मालिक बनेंगे। पवित्र तो रहना है, निमंत्रण तो देना होता है। दिन प्रतिदिन पॉइंट सहज कर दी जाती हैं। बड़े बड़े शहरों में शमशान में बहुत आते हैं। शमशान में सर्विस बहुत हो सकती है। बच्चे कहते हैं, हमको फुर्सत नहीं, अच्छा छुट्टी लेकर जाओ। सर्विस में बहुत फायदा है। विनाश तो होना ही है। अर्थक्वेक आदि होंगे, सभी डैम्स आदि फट पड़ेंगे। आफतें तो बहुत आने वाली हैं। जिनका ज्ञान होगा, जिनको यथार्थ ज्ञान होगा, वह तो डांस करते रहेंगे। जो सर्विसेबल बच्चे हैं, वो ही पिछाड़ी में हनुमान मिसल स्टेडियम रह सकेंगे। कोई तो ऐसे भी हैं जो बॉम्ब्स की आवाज से ही मर जाएंगे। हनुमान एक का मिसाल है, परंतु 108 तो ऐसे ताकतवान होंगे ना, वो ताकत आएगी सर्विस से। बाप कहते, बच्चे सर्विस कर ऊंचा पद पाओ, बाद में पछताना ना पड़े, इसलिए पहले से ही बताते हैं कि ऊंचा पद ले लो। किसको भी समझाना बहुत सहज है। मंदिरों में भी तुम जाकर समझा सकते हो, इन्हों को ये राज्य किसने दिया? झट कहेंगे भगवान ने दिया। मनुष्यों से पूछो, तुमको ये धन किसने दिया? तो ईश्वर का नाम लेते। लक्ष्मी नारायण को भगवान ने ये धन कैसे दिया, ये भी समझाना है। बाप को जानने से तुम भी वह पद पा सकते हो। चलो तो समझाएं, या तो फलानी एड्रेस पर आकर समझो। यहाँ कोई पैसे आदि नहीं रखना है। तुम बच्चों की बुद्धि में सब राज हैं। लक्ष्मी नारायण, सीता, राम, उन्हों को ये राज्य किसने दिया? जरूर भगवान से मिला। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन हो रही है। तुमने साक्षात्कार भी किया है। कैसे लक्ष्मी नारायण फिर राम सीता को राज्य देते हैं। लक्ष्मी नारायण फिर भगवान से पाते हैं। समझा तो सकते हैं ना? बातें बड़ी सहज और मीठी हैं। बोलो ऊंचे से ऊंचा तो बाप है ना। उस परमपिता परमात्मा को जानते हो? बाबा कहते, मामेकम याद करो। कृष्ण को बाबा तो नहीं कहेंगे। कृष्ण ने आगे जन्म में इस राजयोग से ये पद पाया। ऐसी पॉइंट नोट करनी है जो फिर भूल ना जाए। मनुष्यों को कोई बात याद करनी होती तो गांठ बांध लेते हैं। तुम भी सिर्फ 2 बातों की गांठ बांध लो। किसको सिर्फ ये 2 बातें सुनाते रहो कि बाप कहते हैं, मन मना भव मध्याजी भव। प्रदर्शनी से भी बहुत सर्विस कर सकते हो कि बाप ने हमको कहा है, सबको पैगाम दो, सर्व धर्मानी परित्यज। तुम अकेली आत्मा थे। अब मुझ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे।
और तुम मेरे पास आ जाएंगे। ये अंतिम जन्म पवित्र बनना है, अमर लोक चलना है, तो मेरे को याद करो। बस यही समझाने का धंधा करो। आधा कल्प भक्ति का धक्का खाया, इस जन्म में ये संदेश सबको देना है। ढिंढोरा भी पीट सकते हैं, बाबा क्या कहते हैं, बाबा का मैसेज देना है। बाप कहते मुझे याद करो। ज्यादा कुछ समझना हो तो आकर समझो। तुम बहुत सर्विस कर सकते हो, खर्चा सब कुछ मिल सकता है। रोटी तो अपने हाथ से भी बना सकते हो, सर्विस कर सकते हो। सर्विस का बहुत स्कोप है, परंतु तकदीर में नहीं है तो क्या कर सकते। आसामी भी देखी जाती है। बाबा कहते अच्छा हम तुमको किट बैग बनाकर देते हैं। थोड़ा ही राज किसको समझाना है। बाप आए हैं भक्ति का फल देने। कहते हैं बच्चे अब अशरीरी बन वापस चलना है, इसलिए मेरे को याद करो तो तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। बाबा गारंटी करते हैं तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। बहुतों को पैगाम मिल जाएगा। अपने अपने गांव में भी सर्विस कर सकते हो अथवा बाहर जाकर करो, खर्चा तो मिल ही जाएगा। कोई सर्विस करके दिखावे। भल धंधे पर रहो तो भी सर्विस बहुत हो सकती है। 8 घंटा धंधा करो, 8 घंटा आराम करो तो भी टाइम बहुत है। 1 घंटा कोई सच्चाई से सेवा करे तो भी बहुत अच्छा पद पा सकते हैं। चारों तरफ चक्कर लगाते रहे, परंतु इसमें निर्भयता भी चाहिए। पहले उनको बताना है कि मैं कोई बेगर नहीं हूँ, मैं तो आपको ईश्वर का रास्ता बताने आया हूँ। हमको हुक्म मिला है 1 मिनट का महामंत्र देकर जाऊं। ये है संजीवनी बूटी। हम बाबा का पैगाम देने आए हैं। बाबा कहते मामेकम याद करो। सर्विस तो बहुत है, परंतु खुद ही कोई देह अभिमानी होगा तो किसको तीर लगेगा नहीं। बाप के साथ सच्चा रहना चाहिए। ऐसे नहीं मित्र संबंधियों को याद करते रहें। ये चाहिए वह चाहिए, तुमको मांगना कुछ भी नहीं है। तुम कोई से कुछ ले नहीं सकते हो, किसके हाथ का खा नहीं सकते। हम अपने हाथ से बनाकर खाते हैं। अपने हाथ का बनाकर खाने से ताकत बहुत आएगी, परंतु इतनी मेहनत कोई करते नहीं है। माया बड़ी बलवान है। देह अभिमान की बीमारी बड़ी मुश्किल जाती है। बड़ी मेहनत है। योग में रह नहीं सकते तो बनाना ही छोड़ देते हैं। अच्छा, योग में रहकर खा सकते हो। देही अभिमानी अवस्था जमाने के लिए बड़ी मेहनत चाहिए। बड़े बड़े सत्संगों में एक ही बात जाकर समझाओ। भगवान आज मामेकम याद करो तो फिर स्वर्ग में आ जाएंगे। भारत स्वर्ग था ना। बड़ी मेहनत है। विश्व का मालिक बनना ऊंच पद है। प्रजा में आना कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता
बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, कोई भी काम बेसमझी से न हो, इसके लिए ज्ञान योग का बल जमा करना है। समय निकाल सच्चाई से निर्भय हो सर्विस जरूर करनी है। सर्विस से ही ताकत आएगी। दूसरी पॉइंट, देह अभिमान की बीमारी से बचने के लिए भोजन बहुत योग युक्त होकर खाना है। हो सके तो अपने हाथ से बनाकर शुद्ध भोजन स्वीकार करना है। वरदान, सर्व आत्माओं के अशुभ भाव और भावना का परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक भव। स्पष्ट किया, जैसे गुलाब का पुष्प बदबू की खाद से खुशबू धारण कर खुशबूदार गुलाब बन जाता है, ऐसे आप विश्व परिवर्तक श्रेष्ठ आत्माएं। अशुभ व्यर्थ साधारण भावना और भाव को श्रेष्ठता में, अशुभ भाव और भावना को शुभ भाव और भावना में परिवर्तन करो। तब ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त फरिश्ता बनने के लक्षण सहज और स्वतः ही आएंगे। इसी से माला का दाना दाने के समीप आएगा। अच्छा, स्लोगन है, अनुभवी स्वरूप बनो तो चेहरे से खुश नसीबी की झलक दिखाई देगी। आज के पुरुषार्थ का पॉइंट, लवलीन स्थिति का अनुभव करो। बाप दादा का बच्चों से इतना प्यार है जो समझते हैं हर एक बच्चा मेरे से भी आगे हो। दुनिया में भी जिससे ज्यादा प्यार होता है उसे अपने से भी आगे बढ़ाते हैं। यही प्यार की निशानी है। तो बाप दादा भी कहते, मेरे बच्चों में अब कोई भी कमी नहीं रहे। तब संपूर्ण, संपन्न और समान बन जाएंगे। ओम शांति। बाबा तेरे हम रहे, यही जिंदगी का सार है। बाबा तेरे हम रहे, यही जिंदगी का सार है। इस भरे संसार में तेरा प्यार ही आधार है। इस भरे संसार में तेरा प्यार ही आधार है। बाबा तेरे हम रहे।
पर जो तुमने दे दिया है, कानों में गूंजा वही, कानों में गूंजा वही। बाबा तू ही एक जिस पर बच्चों का अधिकार है, बाबा तू ही एक जिस पर बच्चों का अधिकार है। बाबा तेरे हम रहें। हमने ढूंढा आप जैसा बाबा कोई ना मिला, हमने ढूंढा आप जैसा बाबा कोई ना मिला। जिसको अपना कह सके ऐसा हितैषी ना मिला, जिसको अपना कह सके ऐसा हितैषी ना मिला। हमको बाबा न मिला, तुझ में अपनी बस्ती देखी, तू ही बस संसार है। तुझ में अपनी बस्ती देखी, तू ही बस संसार है। बाबा तेरे हम रहें। अपना प्यारा करके हमको जग से न्यारा कर दिया, अपना प्यारा करके हमको जग से न्यारा कर दिया। जो न दुनिया दे सकी बाबा वो तूने दे दिया, जो न दुनिया दे सकी बाबा वो तूने दे दिया, बाबा वो तूने दे दिया। ये हृदय गाता है प्रतिपल बस तेरा उपकार है, ये हृदय गाता है प्रतिपल बस तेरा उपकार है। बाबा तेरे हम रहें यही जिंदगी का सार है, बाबा तेरे हम रहें यही जिंदगी का सार है। इस बड़े संसार में तेरा प्यार ही आधार है, इस बड़े संसार में तेरा प्यार ही आधार है।